हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आपको बता दें कि आज से सीधा सवाल एकदम नए अंदाज में शुरू हो रहा है। देखिए, सीधा सवाल में शाम को 5 बजे हम सीधा सवाल नेताओं से पूछते हैं, लेकिन अब हमने इसे ट्विस्ट कर दिया है, हमने इसे टर्न कर दिया है और अब इसकी जो धार है, इसका जो केंद्र है, वो आपकी तरफ आ गया है, यानी व्यूअर्स की तरफ, जनता की तरफ। तो हमने क्या किया है, जो सवाल शाम को 5 बजे हम इन नेताओं से, इन पार्टियों से, इन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछने वाले हैं, वो सवाल हम पहले आपसे पूछेंगे। यानी आप उन सवालों में अपनी क्या राय रखते हैं, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद हम रिजल्ट दिखाएंगे। और ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा, ये अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी और सी वोटर के साथ भी एबीपी न्यूज मिलकर वो सवाल पूछेगा। यानी ये समझ लीजिए कि हर रोज एक सर्वे होगा। ये सवाल आपके सामने आज की तारीख में, आप जानते हैं अमित शाह कल आए जनता के सामने और उन्होंने ये कहा कि 5 लाख मामले होने का जो डर था, उस बीच यहां पर हमें आना पड़ा, मोर्चा संभालना पड़ा। तो क्या दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में मोर्चा संभालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आता है? कितने लोग मानते हैं कि अमित शाह इसीलिए आए या गृह मंत्रालय इसीलिए आया क्योंकि एक डर फैलाया गया? इसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, लेकिन शुरुआत खास मेहमानों से करेंगे, उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे और उसके बाद आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है। फिर देखिए, जो डिजिटली हमने किया है, फेसबुक और ट्विटर पर जो पोल किया है, वो भी हम 5:30 बजे के आसपास दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं, पहले मेहमानों से हम इस सवाल का जवाब मांगेंगे और उसके बाद बाकी जो रिजल्ट आया है आपके सामने रखेंगे। गौरव भाटिया साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय। राघव चड्ढा साहब अब से कुछ ही देर में मुझे जानकारी मिल रही है जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, चांदनी चौक से विधायक रह चुकी हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम वली सीनियर कंसल्टेंट हैं, गंगाराम अस्पताल से, वो भी जुड़ चुके हैं। तो सवाल आप जानते हैं सीधा सा ये था कि क्या 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना केस की बात कर दिल्ली सरकार ने डर फैलाने की कोशिश की, जिसके चलते गृह मंत्री को एक्शन लेना पड़ा? इसका जवाब मैं चाहती हूं राघव चड्ढा, सबसे पहले आप दें। अंग्रेजी में कहावत है, यू प्लान फॉर द बेस्ट बट डू योर बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड डू योर बेस्ट। यानी कि बुरी से बुरी स्थिति, बद से बदतर क्या स्थिति होगी, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारियां करिए, अपनी योजना बनाइए, लेकिन प्रयास ये करिए कि सबसे बढ़िया स्थिति रहे। उसी के हिसाब से केंद्र सरकार की रिपोर्ट में भी इसी प्रकार के आंकड़े थे कि लाखों की आबादी दिल्ली में संक्रमित हो जाएगी। हमारी एक कमेटी थी, उसके भी ये आंकड़े थे और हमारा ये अनुमान था। लेकिन उस आंकड़े सामने आने के बाद जनता भी आगाह हुई, संस्थाएं आगाह हुई, सरकारें आगाह हुई, सब साथ आए। केंद्र सरकार हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, राधा स्वामी ब्यास सत्संग हो, हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा हो, सारे सामाजिक धार्मिक संगठन साथ आए और अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे मदद मांगी, सबने मदद दी और आज एक ऐसी स्थिति दिल्ली में बनती नजर आ रही है कि कोरोना तो नियंत्रण में है ही है, साथ ही साथ उस 5.5 लाख के आंकड़े से हम दूर नजर आ रहे हैं। जहां तक आंकड़ों की बात है, हर व्यक्ति का अनुमान होता है। आपको याद होगा जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए ये कहा था कि 18 दिन के भीतर महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, उसी प्रकार से 18 दिन के भीतर हम कोरोना को हरा देंगे। सबको बड़ी राहत मिली थी ये सुन के और सबको लगा भी था कि प्रधानमंत्री जी का जो अनुमान है कि 18 दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज 118वां दिन है, ऐसा तो नहीं है कि वो अनुमान सही रहा। तो सरकारें अनुमान लगाती हैं, मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने भी किसी गणित और कमेटी के आधार पर ही इसी प्रकार का अनुमान लगाया होगा। अनुमान से एक फायदा हुआ, मैं आपको ये कहना चाहूंगा रूबिका जी, वो ये रहा कि हम सब आगाह हो गए, हम सब काम पे ज्यादा फुर्ती से लग गए। तमाम सामाजिक संगठन से लेकर धार्मिक संगठन केंद्र सरकार तक मदद के लिए आई, हम सबने मदद मांगी। केजरीवाल जी ने हर व्यक्ति के दरवाजे पे, चौखट पे जाकर दिल्ली वालों के हित के लिए, दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए मदद मांगी। सब साथ आए और आज दिल्ली में स्थिति अच्छी हो रही है और आज हमारी सरकार, केजरीवाल सरकार स्थिति के नियंत्रण। मुझे लगता है बहुत ओके राघव चड्ढा, तो आप ये मानते हैं कि ये जो अनुमान था, ये जो आकलन था,
ये गलत था? देखिए, ये अनुमान सही था या गलत था, ये तो 31 डराने वाला था? देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा। पहली चीज तो यह है कि जिस दिन ये अनुमान लगाया गया उस दिन के आंकड़े, उस दिन का इन्फेक्शन रेट और उस दिन की स्थिति यही दर्शाती थी कि लगभग 5.5 लाख केसेस 31 जुलाई तक दिल्ली में हो सकते हैं। आज आप मुझसे पूछेंगी कि आज आपको क्या लगता है 31 जुलाई के लिए, तो आज मैं कहूंगा कि आज तो ऐसा नहीं लगता है कि 31 जुलाई को 5.5 लाख हो जाएंगे, लेकिन होगा क्या, ये तो 31 जुलाई जब आएगी। ठीक है साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमें 31 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन आंकड़े तो ये बता रहे हैं ना कि आप जिस तरीके का आकलन कर रहे थे उसके आसपास भी कहीं नहीं है, आंकड़ा उसके आसपास भी कहीं नहीं आ रहा है। ये देखिए, दिल्ली में 23 जून को 3,947 केसेस आए। खुदा न खास्ता जो आप कह रहे थे वो तो डर वाला माहौल होता ना। नहीं, देखिए, आगाह करना और डराना में दोनों में फर्क होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि चूंकि मुझे मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं 1 मिनट आधा मिनट क्योंकि मैं बाकी आधा मिनट 30 सेकंड प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे रिजल्ट भी दिखाना है। ऑल राइट, 30 सेकंड। मैं बस इतना मैं बस इतना कह रहा हूं, देखिए, हर अनुमान को सरकार के इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि वो डराने वाला था या आगाह करने वाला था। उस हिसाब से देखेंगे तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 18 दिन में कोरोना भाग जाएगा, तो क्या वो देश को बरगला रहे थे, क्या वो देश को धोखा दे रहे थे? ऐसा तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी जनहित में बात कर रहे थे, तो हर अनुमान को उस नजरिए से देखना ठीक नहीं है। मुझे लगता है सरकारों के अपने अनुमान होते हैं। गौरव भाटिया, मैं सवाल रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है? गौरव भाटिया, मैं सवाल रिपीट नहीं करूंगी, मुझे पता है आपको सवाल की पूरी जानकारी है, मुझे जवाब दीजिए। डर फैलाने की कोशिश हो रही थी, इसीलिए अमित शाह ने एंट्री ली? देखिए, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा इंटरव्यू उसमें कुछ खास बातें कही। मैं समझता हूँ देश की और दिल्ली की भी हौसला अफजाई, और मैं आज चर्चा के आया था रूबिका जी, कुछ सकारात्मक बातें करेंगे, कुछ सकारात्मक सुझाव देंगे दिल्ली सरकार को, और इस पर राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा ही दुख हुआ जब राघव चड्ढा जी ने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य 3 बार दोहराया कि उन्होंने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और कोरोना खत्म हो जाएगा 21 दिन में। तो मेरे सामने वो वक्तव्य है और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हम प्रयास है कि इसे 21 दिन में पास करेंगे, और ये एक हौसला अफजाई करने वाला वक्तव्य था। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने डर बढ़ाने वाला एक वक्तव्य दिया और 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे 31 जुलाई तक, ये कह दिया। और इसकी एक वजह है, और मैं अभी भी राजनीति नहीं करूंगा क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, उनको ये ओछी राजनीति अच्छी नहीं लगती है। हमारे नागरिकों की जान पे बनी हुई है और यहाँ ओछी राजनीति हो। लेकिन हाँ, जो अमित शाह जी ने कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए, जब केंद्र सरकार को लगा कि दिल्ली सरकार को मदद की आवश्यकता है और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए केंद्र की सरकार में, प्रदेश की सरकार में और म्युनिसिपल बॉडी में, तो उन्होंने एक बैठक करी। और इस बैठक से क्या सामने आया? इस बैठक से लाभ ये हुआ कि एक 10,000 बेड वाला, जो इन्होंने भी जिक्र किया, राधा स्वामी जी का जो वो है ट्रस्ट, उसके तहत एक कोविड सेंटर खुल रहा है। दिल्ली सरकार ने मांगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाए, तो 500 ऑक्सीजन सिलेंडर, 440 वेंटिलेटर और 10,000 ऑक्सीमीटर दिए गए। तो गौरव भाटिया, आप ये कह रहे हैं, देखिए मुझे बस अब से कुछ ही सेकंड में वो रिजल्ट देश के सामने रखना है, इसलिए मैं चाहती हूं अलका लांबा वो भी ओपनिंग रिमार्क दे दे। अलका, आपको क्या लगता है? उसके बाद हमारे पास मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मेरा मैं आपको पूरा मौका दूंगी। एक बार बस अलका लांबा अपना रिमार्क दे दे, एक बार मैं सर्वे दिखा दूं, उसके बाद हम इस पर बहस कर लेंगे। अलका जी, डर और चिंता आंकड़े बता रहे हैं, 80,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है दिल्ली का। और डराता क्या है मैं आपको बताती हूँ, प्लीज एक बार सुन लीजिएगा। डर कहाँ पर? डर यहाँ है 21 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है 60,000 वेंटिलेटर 30 जून, कल तक 60,000 आने वाले हैं। उसके बाद पीएमओ से प्रेस रिलीज आता है जो है 23 जून का, वो कहते हैं 60,000 नहीं 50,000 मेड इन इंडिया आने वाले हैं। आए कितने? उसी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है 2,923 आ चुके हैं। उसमें से वर्किंग कितने हैं जो राज्यों को ड्यूटी को दिए गए? 1,340, और उस 1,340 मेक इन इंडिया के जो दिए भी गए थे पीएम केयर फंड द्वारा, उसमें मुंबई मिरर की
आज की खबर है 81 वेंटिलेटर फेल साबित हुए। 5 मिनट के अंदर उन्होंने काम करना बंद कर दिया। चिंता क्यों नहीं होगी? मामला 5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है और दिल्ली का डर है रूबिका, 13 दिन के अंदर, मात्र 13 दिन में 40,000 से हम 80,000 पहुंच गए हैं। 13 दिन में दुगने हो गए, 40,000 से 80,000। अगले 13 दिन में 80 का दुगना हुआ। आम जनता क्या सोचती है? अलका, मैं चाहती हूँ कि वो सर्वे आप लोगों के सामने और देश की जनता के सामने रख देना चाहिए। सवाल हमने पूछा कि क्या 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना केस की बात कर दिल्ली सरकार ने डर फैलाने की कोशिश की? ये सवाल हमने पूछा, जिसके चलते गृह मंत्री को एक्शन लेना पड़ा। और जवाब आपके सामने रखना चाहती हूँ, 47% लोग कहते हैं हाँ, डर फैलाया दिल्ली सरकार ने। लेकिन आप देखिए ठीक उलट, 53% लोग कहते हैं नहीं, डर नहीं फैलाया। गौरव भाटिया, जनता ये मानती है डर नहीं फैलाया। शायद ये कहना चाह रही हूं कि आगाह किया और शायद यही वजह है कि अमित शाह आए और केंद्र सरकार ने मदद की। फिर रूबिका जी देखिए, 47% जनता ये भी कह रही है डर सी वोटर के पोल का रिजल्ट था अभी। गौरव भाटिया, मैं माफी चाहती हूँ, बस एक बार क्लियर कर दूं, माफी चाहती हूँ। आई डिड नॉट वांट टू इंटरप्ट यू। ये सी वोटर के सर्वे का रिजल्ट था, स्नैप पोल इसे कहते हैं। आज ही शुरू हुआ, आज ही खत्म होगा। अब थोड़े टाइम बाद मैं ट्विटर का क्या पोल है वो उसका रिजल्ट है आपको बताऊंगी। गौरव भाटिया, धन्यवाद। देखिए, मैं तो कहूंगा अगर 43% ये कहते हैं डर फैलाया तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 1% जो हमारे दिल्ली के नागरिक हैं उनको भी ये क्यों लगे रूबिका जी की डर फैलाया जा रहा है। और चलिए, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मैं एक बात करता हूँ। आपके चैनल पे आज से 2-3 सप्ताह पहले मैंने 2-3 बार एक बात उठाई और मैं आज इनका जो ऐप है उसके आंकड़े आपको दे रहा हूँ। अपोलो में 12 वेंटिलेटर है, 12 के 12 इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 0 दिल्ली की जनता के लिए। मैक्स पटपरगंज में 0 वेंटिलेटर अवेलेबल है, मैक्स साकेत में 0 है, मैक्स शालीमार बाग में 0 है और बत्रा अस्पताल में 0 है और ऐसे कई और अस्पताल। मैं पूछता हूं, हर नागरिक की जान कितनी कीमती है। मान लीजिए कोई बहुत ही गंभीर अवस्था में हो और उसके वेंटिलेटर की जो है वहां प्रबंध ना हो, उसकी जान चली जाए, कौन जिम्मेदार होगा? और यही आंकड़े मैंने 3 सप्ताह पहले भी आपके प्रोग्राम में भी दिए और एक और प्रतिष्ठित चैनल पे दिए। इन्होंने वेंटिलेटर नहीं बढ़ाया, इन्हीं का एप्लीकेशन कहता है 440 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने दिए, उसका इस्तेमाल करें, इन अस्पतालों में वेंटिलेटर पहुंचे, यही सकारात्मक सुझाव है। दूसरा बात, चिंता क्यों नहीं होगी? चिंता, एक मिनट, मैं कांग्रेस का भी जवाब दे दूं, चिंता क्यों नहीं होगी? एक चिंता क्यों नहीं? आप सबको मौका मिलेगा, आप सबको मौका मिलेगा। सुनिए राघव जी, एक सेकंड। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं किसी को टोकना नहीं चाहती और कोई किसी के वक्तव्य के बीच में नहीं टोकेगा। गौरव भाटिया 10 सेकंड में बात खत्म कीजिए, फिर उसका काउंटर करेंगे राघव चड्ढा। नहीं, मैं अगले राउंड में कांग्रेस की प्रवक्ता को जवाब दे दूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जब गृह मंत्री LNJP अस्पताल गए तो उनसे सवाल किया गया कि ऐसा आप अपनी जान पे खेल के वहां पे गए और क्यों गए, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं समझता हूं कि हौसला अफजाई होनी चाहिए। डॉक्टरों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने कार्रवाई कर दी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, 350 शव फर्क में पड़े थे जिनका क्रियाक्रम नहीं हो पा रहा था, अब वो किया जा रहा है। ये सब चिंता की बातें हैं। 10 सेकंड गौरव भाटिया, मेरी बात सुनिए। लेकिन जनता सर्वोपरि ना सर, 53% लोग ये मानते हैं कि दिल्ली सरकार ने डराया नहीं है, उन्होंने आगाह करने की कोशिश की है। 47% मैंने उत्तर दे दिया रूबिका जी। 47% डर गए, वो छोटा आंकड़ा है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं 47% की तरफ मैं देखूं, 53% को भी तो मानेंगे ना आप? नहीं, 47% डर गए तो उनका कुछ नहीं है। क्या सर्वे है रूबिका जी? अभी आप कह रहे थे कि 1% भी इधर से उधर होता है तो वो बड़ी खबर हो जाती है। 1% भी मानता है कि अगर मुझे डर है, नहीं ऑफकोर्स, लेकिन 53% को भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे ना? 1% नागरिक भी डरे क्यों? डरे क्यों? मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी शांत हो जाइए। सरकार का काम है आपने सर्वे कि हम लोग सारे प्रबंध कर रहे हैं, सर्वे किया। अब मैं अपनी बात रख लूं, मैं बोलूं? ओके गौरव भाटिया, ओके, अपने टाइम पर राघव। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो सवाल आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में लिखा था उसका जवाब हमें मिल गया है कि अधिकांश लोग ये समझते हैं कि कतई भी दिल्ली सरकार ने डराया नहीं, और मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं ये आगाह करने वाला बयान था। हम पारदर्शी सरकार है रूबिका जी,
पहले दिन से मुख्यमंत्री जी जनता के सामने रोजाना आकर बताते हैं कि कितने बेड कहां उपलब्ध हैं, कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, क्या हमारा अनुमान है, कितने केसेस हो गए, क्या मृत्यु दर है, सारी जानकारी पारदर्शी तरीके से देते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं कि 20 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा, 21 दिन में कोरोना देश से फरार हो जाएगा, इस प्रकार की बातें नहीं करते। दूसरी चीज सुन लीजिए, हमारी दूसरी बात सुन लीजिए। देखिए इनको शांत करा दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं। प्रधानमंत्री इनको ने शांत झूठ करा बोला दीजिए। देश को। देखिए इनको शांत करा दीजिए। देखिए रूबिका जी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात बोलने का आप अपनी बारी बोलिए। आपको काउंटर करना है, पूरा मौका दिया जाएगा, मत नहीं कीजिए ना सर। क्यों घबरा जाते हैं? देखिए हम ये पूरा तौर और तरीका डिबेट का चेंज कर रहे हैं। हम पूरा तौर तरीका डिबेट का चेंज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हाँ, आप जानते हैं जो इनपुट जनता की तरफ से और व्यूअर की तरफ से आ रहे हैं वो ये है कि हम सुनना चाहते हैं। हम काउंटर भी बहुत ध्यान से सुनते हैं और हम आरोप भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो फिर क्यों एक दूसरे के बीच में बोलना? सबको मौका मिलेगा। राघव चड्ढा, आप कह रहे हैं कि आप पारदर्शी हैं, तो फिर पारदर्शिता के साथ ये बता दीजिए ना कि आप जितना कॉन्फिडेंट थे या प्रोबेबली ओवर कॉन्फिडेंट थे वो सबके सामने आ गया। आपने कहा कि दूसरे स्टेट को मदद करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक का गुणगान किया, आपने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर दी है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या आया? खौफ कि 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। देखिए, आगाह करना हमारा दायित्व है। आने वाले समय में भी यदि हमारा अनुमान जो अनुमान होगा कोविड-19 की बीमारी को लेकर, हम जनता को बताते रहेंगे बिना इस भय के कि कोई उसे डराने वाला समझे या कोई उसे बरगलाने वाला समझे। दूसरा विषय, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो 10 दिन पहले मैदान में आया, 10 दिन में 2 बैठकें करी और सब कुछ ठीक हो गया और दिल्ली से कोरोना भाग गया, तो ऐसे व्यक्ति को तो देश के अन्य राज्यों में ले जाना चाहिए। गुजरात में मृत्यु दर सबसे अधिक है पूरे देश की, महाराष्ट्र में स्थिति खराब है, तमिलनाडु में खराब है। जब केंद्र सरकार से पूरा देश नहीं समझ रहा तो उस व्यक्ति को अन्य राज्यों में ले जाना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। अगर आपस में लड़ते रहेंगे जैसे गौरव जी और हम चर्चा कर रहे हैं तो कोरोना जीत जाएगा। अगर हम साथ में आकर काम करेंगे और कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे तो शायद हम जीत जाए और कोरोना हार जाए। दूसरी चीज सुन लीजिए, आज जो बात हो रही है आपके चैनल पर बेड्स की, पहले मैं समाप्त कर लूं। 14,000 बेड्स इस समय दिल्ली में उपलब्ध हैं, जिसमें से मात्र 6,000 बेड भरे हुए हैं, यानी कि अभी भी 8,000 बेड दिल्ली में खाली हैं और भी बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का जिक्र किया गया, हम लोग झोली खिलाने गए, हमने कहा हमें राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बेड लगाने हैं। हमने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी कि आप आईटीबीपी के प्रोफेशनल्स को उतारिए, वेंटिलेटर प्रोवाइड कराइए। केंद्र सरकार ने हमारी मदद करी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने हमारी मदद करी, पटना साहिब गुरुद्वारे ने हमारी मदद करी, तमाम सामाजिक संस्थाओं ने हमारी मदद करी। और ये मुझे लगता है आप दोनों बातें लोकतांत्रिक ढंग से आप चुने ये हुए कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री सबके का आगे झोली फैलाई, हमने सबसे मदद मांगी, और जब केंद्र सरकार की तरफ से राघव चड्ढा जी आपको मदद मिली तो आप कह रहे हैं कि जादू की छड़ी थोड़ी घुमा दी है, एक आदमी 2 दिन आया और उसने सब चीजें बना। तो अलका लांबा कौन सच कौन झूठ? एक सेकंड, अलका लांबा भी तो है ना, और डॉक्टर वली भी हैं। रुकिए राघव चड्ढा, रुकिए। अलका लांबा। रूबिका, मैं डर बताती हूँ, डर कहाँ से पैदा होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी कोविड वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की तस्वीर एक अमेरिकन नागरिक इलाज करा के जाते हुए फूल गुलदस्तों के साथ डाली। वहीं पर तुरंत पता लगता है कि इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और उसी अस्पताल में जब जाते हैं तो बिल्कुल बेनकाब होते हैं, वहां उनका इलाज नहीं हो पाता है। उन्हें तुरंत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को मैक्स निजी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ता है। चिंता जनता को यहाँ पैदा होती है कि ये तो वर्ल्ड क्लास बताते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, प्रचार करते हैं, पर अपनी स्वास्थ्य मंत्री को क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या ऐसी सुविधा इन्हीं के वर्ल्ड क्लास कोविड अस्पताल में नहीं थी जिसकी वजह से सत्येंद्र जैन को मैक्स में जाकर अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। तो मैं आपसे साफ करूंगी, मात्र अब सत्संग ब्यास की बात कर रहे हैं, 10,000 बिस्तर लगा दिए, जवाब दीजिए, एक्टिव जवाब दीजिए। 2,000 काम कर रहे हैं, 2,000 हाँ अभी 2,000 शुरू कर रहे हैं, ठीक कह रही है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ वो शांत हो जाए तो मैं जवाब अपनी कामयाबी दिखा रहे हैं। मैं तो कहूँगी सरदार पटेल जी के नाम फिर ओवरलैपिंग हो जाएगी, फिर वर्बल हैकलिंग हो जाएगी। कोविड सेंटर जो आप उन्हें शांत करा दीजिए तो मैं जवाब दे देता हूँ। 3,000 करोड़ सरदार पटेल की मूर्ति की बजाय मैं जवाब दूं? सरदार पटेल अस्पताल बनाने में लगाया होता तो आज इन्हें झोली नहीं, वो तो आईटीबीपी ने किया है ना। आप आने नहीं, वही तो कह रही हूँ। अलका लांबा, जनता को ये बात पता होनी चाहिए। और राघव चड्ढा, आतिशी ये बात कहती हैं कि आप सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं। अलका एक सेकंड, आईटीबीपी ने जो काम किया है उसका श्रेय भी आप लेंगे।
संजय सिंह और गौतम गंभीर में श्रेय लेने की होड़ लग गई है। अरे कहिए ना कि हम सब ने मिलकर काम किया है, कहिए ना। देखिए मैंने आप मुझे जानकारी नहीं है कि आपने मेरा वो वक्तव्य सुना कि नहीं सुना। जब मैं खुद दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं गया था वहां पे राधा स्वामी सत्संग ब्यास में पानी की व्यवस्था देखने, और मैंने एक बात कही थी, वो मेरे सोशल मीडिया पर भी है। मैंने ये कहा था कि ये जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास में व्यवस्था बन रही है, ये एक पार्टनरशिप का अति उत्तम उदाहरण है, और इसमें 3 प्रमुख पार्टनर हैं। पहला पार्टनर दिल्ली सरकार जो वहां पर सारी प्रशासनिक और इंजीनियरिंग व्यवस्था देख रहा है, बना रहा है। दूसरा पार्टनर केंद्र सरकार जो वहां पर आईटीबीपी के लोग मुहैया करा रही है पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए, और थर्ड पार्टनर है राधा स्वामी सत्संग ब्यास जिन्होंने हमें जगह मुहैया कराई है। ये बेहद महत्वपूर्ण पार्टनरशिप इन 3 पार्टनर्स की, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार। तो आप तो बहुत शानदार बात कह रहे हैं, आतिशी ठीक उलट बात कह रही है। संजय सिंह अलग ही मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, इसका मतलब तो ये है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, 1 सेकंड। अब देखिए, एक एक करके सुन ले। अब रूबिका जी चर्चा करवा रही है तो सबका पक्ष लीजिए, दोनों को जवाब देंगे ना। पकड़े जाए चैनल पे। अलका लांबा और राघव चड्ढा। हाँ 2 मिनट आप रुकिए, धन्यवाद। आपके सवालों का जवाब देंगे गौरव भाटिया। हाँ, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का उत्तर देता हूँ। इन्होंने कहा पीएम झूठ बोल रहे थे। देखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और झूठ बोलना क्या होता है, जब 7 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल आते हैं और कहते हैं 30,000 बेड की व्यवस्था कर दी है, और आज इनका एप्लीकेशन जो है वो कहता है कि 13,400 करीब बेड है दिल्ली में। मैंने वेंटिलेटर की जो बात कही, एक सकारात्मक सुझाव दिया, उस पर राघव चड्ढा कुछ नहीं बोले, जैसे इन्हीं के वरिष्ठ नेता हैं वो भी कुछ नहीं बोले थे। दूसरी बात देखिए, झूठ कैसे बोलते हैं, मृत्यु दर की बात कर रहे थे। हर 10 लाख जो हमारे नागरिक हैं उसके अनुपात में दिल्ली में 104 मौतें हुई हैं रूबिका जी, और उत्तर प्रदेश में 3। 104 10 लाख के अनुपात में, और उत्तर प्रदेश में 3 मामले। महाराष्ट्र में भी देख लीजिए और दिल्ली में कितने ज्यादा है, ये मैं जनसंख्या के अनुपात में कह रहा हूं। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी में झूठ बोलिएगा, मेरे बीच में मत बोलिए। रूबिका जी आप हस्तक्षेप कर लीजिए। अभी जब मैं बोल रहा था तो आप हस्तक्षेप कर रही थी, अब हस्तक्षेप नहीं कर रही। चलिए रूबिका जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हस्तक्षेप कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। कर लीजिए, फिर चुप कराइए। चलिए चुप कराइए। ठीक है, आपने सुन तो लिया होगा ना, आपने सुन तो लिया होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली को, तो गुजरात को क्यों नहीं? क्यों नहीं? गुजरात नहीं क्यों नहीं करेंगे? रुकिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने जिस तरह से व्यवस्था करी वो पूरे देश में एक उदाहरण बन गया। 22 करोड़ जनसंख्या है रूबिका जी वहां, और एक ही बारी में कांग्रेस का भी उत्तर दे दूंगा। उत्तर प्रदेश के कुल मामले हैं 22,000, दिल्ली में 83,000। 10% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, लेकिन मामले 4 गुना ज्यादा। और महाराष्ट्र में 1,64,000, वहां पे 10 लाख के अनुपात में 61 लोगों की जान गई है। तो बात रखने दीजिए ना गौरव भाटिया को, अपनी बात तो रखने। अरे राघव चड्ढा, गौरव भाटिया, आप भी तो भागे ना सत्येंद्र जैन के सवाल से, आप नहीं भागे क्या? आतिशी के ट्वीट से आप भी तो भागे ना राघव चड्ढा, आप नहीं भागे क्या? मौका दीजिए, मैं जवाब। नहीं, बिल्कुल, मैं तो पूरा मौका दे रही हूँ आपको। मुझे 10 सेकंड सीधे तौर पर अलका लांबा ने पूछा कि बताइए कि हेल्थ मिनिस्टर को क्यों ले जाना पड़ा जब आपकी इतनी शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो 1 मिनट रूबिका जी, मैं आपकी बात पूरी कर लूं प्लीज, मैं आपकी बात पूरी कर लूं। ठीक है, नहीं, ये तरीका अगर डिबेट का ये तरीका रहेगा। गौरव भाटिया 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करें और फिर उसका जवाब दीजिएगा। आप उसका जवाब दीजिएगा, यू हैव टू आंसर दैट। राघव जी 20 सेकंड में गौरव भाटिया जवाब कंप्लीट कीजिए। हाँ, धन्यवाद। अब देखिए, हम लोग कहते हैं इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को फटकार लगा के क्या कहा? उन्होंने कहा कि इतनी कमियां हैं आपकी व्यवस्था में, और सबसे बुरी बात है कि आप सीखना भी नहीं चाहते। ये 19 जून का सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ा और कहा कि जो शव है हमारे नागरिकों के, वो जमीन पे पड़े और आप कोई व्यवस्था नहीं कर रही। यही बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उठाई। और अलका लांबा जी को मैं इतना कहूंगा, थोड़ी चिंता महाराष्ट्र की करिए। जब राहुल गांधी
गांधी से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा हम ड्राइवर सीट पे नहीं है, और पीएम केयर के 2000 करोड़ से 50,000 वेंटिलेटर ला रहे हैं। आप तो प्रधानमंत्री कोष का रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को दे देती है। ये हालत है। मतलब प्रधानमंत्री जो रिलीफ का फंड है उसका रुपया आप राजीव गांधी फाउंडेशन को दे देती है। मतलब इससे बड़ी चोरी क्या होगी बताइए। जनता का रुपया खा गए आप लोग, और हम लोग को यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। धर्म की राजनीति आ गई, हमें मत सिखाइए ये। फिर आप सही काम कर रहे हैं ना। मैं नहीं सुन पाई ना। अलका जी आप क्या बोली मैं नहीं सुन पाई। मैं सिर्फ गौरव भाटिया जो कह रहे थे वो इसलिए सुन पाई हूँ क्योंकि वो आरोप लगा रहे थे, और आप आरोप लगा रही थी, आपके आरोप का जवाब दे रहे थे। अब एक एक करके ना अलका जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन चूंकि राघव चड्ढा 1 सेकंड 30 जून तक 60,000 पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर की बात की, कितने आए? अरे आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का रुपया खाई आम जनता का, उस पर जवाब दीजिए। कैसे ले लिया राजीव गांधी फाउंडेशन ने, बताइए। नहीं आप लोग तो सवाल मत पूछिए ना भाई। अगर आप तीनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, अलका जी, गौरव भाटिया, अलका जी, गौरव जी, दोनों आप रुकिए मेरी बात। अगर आप दोनों सवाल पूछ रहे हैं तो आप उत्तर में सवाल नहीं देंगे, आप उत्तर ही देंगे। तो अगर अलका लांबा पूछ रही है कि कितने आपने भाई वेंटिलेटर दे दिए हैं तो गौरव भाटिया उसका जवाब दीजिएगा। मैं जवाब दे रहा हूं। और अगर आप राहुल गांधी फंड पर सवाल पूछ रहे हैं तो अलका लांबा आप भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब राघव चड्ढा आप दोनों जवाब दें। देखिए ना अलका जी, देखिए पहली चीज तो ऐसी है जी, मैं पहले आपका फाउंडेशन से बात कीजिएगा। लेकिन राघव चड्ढा, सत्येंद्र जी मैक्स अस्पताल क्यों गए? देखिए सत्येंद्र जैन जी जब संक्रमित पाए गए तो 4 दिन तक वो दिल्ली सरकार के राजीव गांधी अस्पताल में अपना इलाज कराते रहे। उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ी और डॉक्टर्स ने एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए कहा कि आपको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स उनको देख रहा था, जो उनकी राय हुई उसके हिसाब से उन्हें वहां भेजा गया। न जाने कितने लोग हमारे दिल्ली सरकार के अस्पताल एलएनजेपी का जिक्र करती है, लगभग 4000 लोग एलएनजेपी से ठीक होकर जा चुके हैं। जैन साहब का भी इलाज राजीव गांधी अस्पताल में 4 दिन तक चलता रहा। तो इस प्रकार से ये पेंट करना उस व्यक्ति का इलाज यहाँ हुआ वहां हुआ, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था है। एलएनजेपी तो खुद हमारे देश के गृह मंत्री जी गए थे अभी आज से कुछ दिन पहले, सर्टिफिकेट देकर आए एलएनजेपी के डॉक्टर्स को कि बहुत शानदार काम हो रहा है वहां पे। हमारे राज्य की बात करी जाती है, गुजरात की बात अगर 2014 के बाद आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने किसी चैनल पे रखी तो बीजेपी के प्रवक्ता घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? जब गुजरात हाईकोर्ट ये कहता है कि गुजरात एक डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है, क्या गुजरात हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि गुजरात की स्वास्थ्य मैं आज दिल्ली पर चर्चा कर रही हूँ। मैं दिल्ली पर चर्चा कर रही हूँ। राघव जी, आपको अपनी दिल्ली में इंटरेस्ट है या आप राजनीति के लिए गुजरात पर चर्चा करना चाहते हैं? मुझे ये बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि सत्येंद्र जैन तो जा सकते थे मैक्स अस्पताल, वो लायक थे, उनके पास भगवान का दिया उतना कुछ था। मान लीजिए एलएनजेपी में हालत खराब हो जाए तो वो शख्स जो कोविड-19 के एकदम खतरनाक स्टेज में, तो फिर वो तो वहीं खत्म हो जाएगा, है ना भाई। सत्येंद्र जैन की, आप कह रहे हैं सत्येंद्र जैन की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मैक्स पहुंचे, और जो लोग जिनकी इतनी हैसियत नहीं है वो मैक्स जा पाए तो क्या करें, फिर खत्म हो जाए। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए एलएनजेपी जिस अस्पताल का आप नाम ले रही हैं, आज से पहले तो आप ये बोल सकती थी। अब तो अमित शाह जी खुद पूरे एलएनजेपी अस्पताल का दौरा करके आए हैं, और एलएनजेपी का दौरा करने के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद दिया है कि एलएनजेपी की व्यवस्था सबसे बढ़िया अव्वल है। तो अब बीजेपी का कोई प्रवक्ता एलएनजेपी पे सवाल नहीं उठा सकता। और सत्येंद्र जी को क्यों जाना पड़ गया मैक्स अस्पताल? राघव जी, तो सत्येंद्र जी को मैक्स अस्पताल क्यों जाना पड़ गया जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया? बहुत शानदार वहाँ की फैसिलिटीज है, बहुत बढ़िया वहाँ के डॉक्टर्स हैं, फिर क्यों जाना पड़ गया उनको एक प्राइवेट अस्पताल? थोड़ा धैर्य रखिए, हमारे जवाब सुन लीजिए, धैर्य रखिए। उनका एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है जो उनकी हालत पे जायजा, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जो उनकी पूरी जो क्या हालत है, बीमारी का क्या स्तर है, उस पर एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स उनकी हालत पर नजर बनाए हुए थे। उनको लगा कि एक पर्टिकुलर इलाज के लिए उनको थोड़े दिन के लिए वहां जाना चाहिए। 4 दिन के बाद उन्हें 2 दिन के लिए मैक्स अस्पताल में भेजा गया। इसमें कोई हमें परहेज ही नहीं है इसको स्वीकारने में। तो पर इसका ये मतलब कि दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार के जितने सरकारी अस्पताल हैं वो समाप्त हो गए, वो ध्वस्त हो गए, वो चरमरा हो गए, वहां स्थिति खराब हो गई, ये कहना बहुत गलत होगा। नहीं और दूसरी चीज
हाँ, मैं बताती हूँ, गलत नहीं है ये, क्योंकि वो डॉक्टर, क्योंकि वो सत्येंद्र जैन थे, क्योंकि वो उस मुकाम पर थे, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उनका ज्यादा ख्याल रखते हुए उनको मैक्स अस्पताल रखा गया। अच्छा है, कोई बात नहीं। भगवान किसी को भी इस तरीके से बीमार ना करे और जल्द से जल्द उनको इलाज मिले। डॉक्टर वली, आम आदमी को क्यों नहीं है वो सुविधा? मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ डॉक्टर वली। आम आदमी को और खास आदमी का इसमें सवाल नहीं है। मैं आपकी इस महाभारत जी, मेरे को आप बढ़िया चीज कहने दीजिए। आपने अभी इन सब से ये कहा कि आप सब एक होके जनता की सेवा कीजिए। मैं आपको एक श्लोक सुना रहा हूं भगवत गीता का, और उससे इस पूरी डिबेट का जो है सार निकल आएगा। पंचजन्यम हरि केशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम धम्यो महाशंका भीष्मकर्मा वृकोद्रा। यानी भगवान हरिकेश ने, श्री कृष्ण ने पंचजन्य, धनंजय ने देव दत्तम और भीम ने पौंड्रम नामक शंख बजाया। सब लोगों को आप अपने चैनल से कहिए शंख बजाएं, अपने फेफड़े मजबूत करें, कृष्ण जी की बांसुरी बजाएं, मजबूत करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। न 5.5 लाख काउंट होगा और न उन्हें मैक्स जाना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैक्स इसलिए जाना पड़ा, एक लाइन का जवाब है, प्लाज्मा थेरेपी का एक्सपर्ट वहां था, क्यों नहीं बता रहे? बता दो भैया, और कोई कारण नहीं था। दूसरे, अमित शाह जी ने जो पूरे राष्ट्र को, पूरी रात मैंने उनका भाषण सुना, बार बार सुना, 2 बातें खास तौर पे उनसे पूछी गई कि आपने ये जो सेटअप बनाया, इतने बड़ा संख्या बताई, इतने बेड बन गए, इतने बेड बन गए, कहां से आएगी मैन पावर? उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बताया, मैन पावर विल कम फ्रॉम डिफेंस, मैन पावर विल कम फ्रॉम आईटीबीपी। ये कितनी बड़ी बात है कि वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ मैन पावर। हॉस्पिटल बन गया, तो इसमें दिल्ली सरकार का अस्पताल, केंद्र सरकार का अस्पताल, ये हमारी राय, ये उनकी राय। रूबिका जी, आपने तो सारे मसले का सोल्यूशन अभी बताया है कि वी शुड यूनाइट एंड फाइट विद कोरोना, डोंट गो बाय नंबर्स किसी को नहीं पता, कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई नहीं बता सकता। एंड वी आर नियरिंग पीक, इट्स ए गुड टाइम नॉट टू फाइट बट फाइट कोरोना, वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग पीक। देखिए, इसीलिए तो आज ये सवाल उठाया गया है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नंबर पे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हम लोगों को नंबर पे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उससे डर पैदा होगा। काश डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह ये सारे नेता जो हैं आपकी बात सुन ले। तो मैंने कहा था कि सी वोटर एक अपना स्नैप पोल अलग से करेगा, उसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। और हमने ट्विटर पर भी ये सवाल पूछा था, 5 घंटे पहले ये सवाल पूछा, 11,418 लोगों ने अब तक वोट किया है। सवाल ये था कि क्या 5.5 लाख कोरोना केस की बात कर दिल्ली सरकार ने डर फैलाने की कोशिश की, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह को एक्शन लेना पड़ा या एक्शन में आना पड़ा। डर फैलाया 35% कहते हैं, लेकिन 65% कहते हैं नहीं, डर नहीं फैलाया है। अब मैं चाहती हूं कि बाकी जितने भी हमारे प्रवक्ता यहां पर अलग अलग पार्टियों के बैठे हुए हैं 40-40 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। राघव चड्ढा, शुरुआत आपसे। देखिए, मुझे लगता है आपके ट्विटर पोल ने भी साफ तौर पे बात रख दी है कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है और समय समय पर जो आंकड़े देती है उससे जनता जागरूक होती है। उसे डराना या बरगलाने जैसा कोई अगर कहे तो वो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहा है। ये लड़ाई सबको साथ मिलकर लड़नी है। मुझे दुख होता है जब इस प्रकार की बहस में राजनीतिक बयान होते हैं, तीखी टिप्पणियां होती हैं। हमने तो खुद ही कहा है कि सारा श्रेय आप ले लीजिए, लेकिन दिल्ली वालों की जान बचाने के लिए जिसके चौखट पे जाकर मदद मांगनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौखट पर जाकर दिल्ली वालों, आप ये कह रहे हैं हमें साथ मिलकर करना होगा काम, जिसको श्रेय लेना है ले। तो फिर संजय सिंह को आपको ये बात समझानी चाहिए। गौरव भाटिया। रूबिका जी मेरे साथी हैं, अनुज है, इनको संजय सिंह का ट्वीट देखना चाहिए, कैसे कहीं ना कहीं जाना चाहते थे जब राधा स्वामी जो हमारा कोविड सेंटर खोल रहा था वहां पे कह रहे थे न्योता नहीं आया। और दूसरी बात, सत्येंद्र जैन तो मैच चले गए, लेकिन मैं दिल्ली की जनता की तरफ से कहना चाहता हूं, आपका अभी एप्लीकेशन दिखा रहा है कि मैक्स साकेत में 0 वेंटिलेटर है, मैक्स पटपड़गंज में 0 वेंटिलेटर है, मैक्स शालीमार बाग में 0 वेंटिलेटर है, उसमें कुछ करिए। दूसरी बात, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था अगर गुजरात की सरकार ना होती तो शायद हम लोग ना होते। आप लोग रुक जाइए।
सर देखिए प्लीज रूबिका, इस तरीके से नहीं, अभी कह रहे हैं आपके श्रेय जिसको लेना है ले लें। रूबिका, 20 सेकंड। रूबिका, आपके सर्वे ने साबित कर दिया है कि दिल्ली डरती नहीं है, पर दिल्ली चिंतित जरूर है जब दिल्ली को ये पता चलता है कि मात्र 13 दिन में मामले 40,000 से 80,000 पार कर चुके हैं और मौत के आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये मैं कहती हूँ आपसे क्योंकि पिछले 8 दिन के मौत के आंकड़े जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पिछले 8 दिन में 62, 63, 64, 65, 66 आंकड़े देखिए मौत के। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंधेरे में रखकर धोखा। आप ये कह रहे हैं आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ये कह रही है कि अभी साथ में मिलकर काम करने का वक्त है, अभी किसी तरह की कोई राजनीति का वक्त नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि राजनीति नहीं होगी जैसी यहाँ पर हुई है, इस बहस में हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।